हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोग यूपी पीएससी का मेंस इस बार लिखने वाले हैं 2025 में। बहुत सारे लोगों ने अभी 70th बीपीएससी का मेंस लिखा है। एंड देन सो आई सॉ इन माय ग्रुप दैट कि बहुत सारे लोग मेंस लिखने वाले हैं। सो आई थॉट दैट कि लेट्स मेक अ डिटेल्ड वीडियो जो कि यूपी पीएससी मेंस को रेफर करता हो। ठीक है। सो मैंने 2022 में यूपी पीएससी का मेंस एक बार लिखा था। ठीक है। एंड आई एक्चुअली रीच अप टू इंटरव्यू ऑल्सो। एंड इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था, बट ओवरऑल रिटन में थोड़ा कम हो जाने की वजह से फाइनल सिलेक्शन जो है 18 मार्क्स से रह गया था। सो आई थॉट दैट मेरे जो मेंस के एक्सपीरियंस थे यूपीपीएससी का, उनको एक बार मैं शेयर कर सकूं। क्या किया जा सकता है, क्या मैंने नहीं किया था, एक उसका भी एक एनालिसिस यहाँ प्रेजेंट करूं, ताकि उससे आपको थोड़ा फायदा मिल सके। ओके। सो लेट्स टेक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। सो सबसे पहले वी आर टेकिंग जनरल हिंदी। जनरल हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का होता है। एंड काफी प्रेडिक्टेबल नेचर के सवाल होते हैं। मैं यही कहूंगा कि काफी प्रेडिक्टेबल सवाल होते हैं इसमें। अगर आपने पीवाई क्यू का जो क्वेश्चन बैंक उसको अगर कर लिया, तो आप इसको बहुत इजीली डील कर सकते हो। डोंट इग्नोर इट, क्योंकि मेरे इसमें मार्क्स कम आए थे और उसका रीजन भी था क्योंकि मुझे पढ़ने का इसे समय नहीं मिला था। सो इसमें जनरल मुहावरे होते हैं, वो पूछे जाएंगे, विलोम वगैरह। तो जो व्याकरण है, जो नॉर्मल जो व्याकरण है, वो तो पूछा ही जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो गद्यांश होता है वो पूछा जाता है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, ये सारी चीजें आपको। गद्यांश तो आपके स्किल पर डिपेंड करता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख के। व्याकरण जो है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। लेकिन साथ ही एक अधिसूचना, सूचना, आदेश, जो सरकारी पत्र होते हैं उनका, तो एटलीस्ट दो सवाल ऐसे आते हैं जो फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। फॉर्मेट बेस्ड, और वो काफी प्रिडिक्टेबल होता है कि मतलब समझ लो कि 10 फॉर्मेट है, अगर आपने कर लिया तो दो आएगा ही, और 15-15 नंबर का आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लो। अगर आपका फॉर्मेट ठीक है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो डोंट इग्नोर इट। जनरल हिंदी के लिए मेरा बस सिंपल सजेशन है कि आप जो पीवाई क्यू है उसका, जो भी 5-10 साल का है, उसको एक बार देख लो, उसको अच्छे से याद कर लो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट पे जुड़ता है। अनलाइक बीपीएससी, ये मेरिट पे जुड़ता है। और जो कोर यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट है उनका ये पार्ट मजबूत होगा। सो इफ यू आर समवन जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी यूपीपीसीएस दे रहा है, या बीपीएससी की तैयारी करते हुए दे रहा है, तो यहाँ पे आप लैग कर सकते हो, तो इसको लैग नहीं करना है। जनरल हिंदी के लिए पीवाईक्यू को लेके ये सिंपल, ये 2-3 चीज देखनी है, आप इसको बहुत इजीली डील कर सकते हो। ओके। देन कम जीएस 1। जीएस 1 यूजुअल टॉपिक हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, एंड देन आपका आता है सोसाइटी। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, काफी डायरेक्ट। जो भी फॉर्मेट है 2 पेज वाले क्वेश्चन होंगे, 3 पेज वाले क्वेश्चन होंगे। तो आपको बीपीएससी जैसा है नहीं कि बहुत बड़ा उसमें लिखना है। ठीक है। काफी लिमिटेड, जो भी जो जो यूपीएससी का पैटर्न का इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, और इसमें भी पीवाईक्यू से बहुत रिपीट होता है। तो आप इसके पीवाईक्यू को देख लो। हिस्ट्री में जो मेजर इवेंट्स है मॉडर्न हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, उनको आप देख लो। कल्चर, अगर यूपी से उसका लेना देना है उसको देख लो। और इनमें इसेंशियली आपको अगर यूपी का एंगल मिल रहा है तो वो भी मेंशन करना है। ऐसा नहीं है यूपी स्पेशल जो अलग से जीएस 5-6 होगा उसमें भी आपका यूपी का आएगा, लेकिन यहां पर आपको यूपी का एंगल, सपोज अगर इन्होंने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पे सवाल कर दिया, ठीक है, तो अगर ये सवाल आया तो आप जब नॉर्दर्न प्लेन की बात हो रही है तो आप यूपी की बात करोगे, यहाँ यूपी भी उसी का पार्ट है। या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया की बात हुई, ठीक है, तो उस पर आप बात करोगे। कोई नई स्कीम है उसको उन्होंने किया, तो उसकी भी बात कर सकते हो। तो इसेंशियली ये चीज जो है, पीवाईक्यू और यूपी एंगल आपको हर एक सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करना है, इवन इफ वो स्टेट स्पेसिफिक है या नहीं है। सोसाइटी के क्वेश्चन अगेन बहुत स्ट्रेट आते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो टॉपिक जो डिमांड है उसका वो एड्रेस करने चाहिए, और बाकी यूजुअल जो कंटेंट आपने यूज किया होगा इसके लिए, ठीक है, उसको यूज करना। हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम यूज किया होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 1-2 सवाल आते हैं उनको देखिए। कल्चर के लिए कोई अलग से कोई बुक पढ़ने का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जो आपने एंशिएंट मिडाइवल पढ़ा है उसके कल्चर वाले डायमेंशन को देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए वही एनसीईआरटी 11th-12th वाले बेसिक क्वेश्चन ही होंगे। और सोसाइटी में वही फैमिली फैमिली पे आ सकता है, वुमेन्स इशू आ सकता है। इनका सिलेबस डिफाइंड है। ठीक है। अच्छी बात यह है कि सिलेबस वेल डिफाइंड है और उससे आता है। सो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हो। ठीक है। फिर देन आता है जीएस 2। ठीक है। जीएस 2 में अगेन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस।
ये आपको लक्ष्मीकांत का जो आपने पढ़ा है उसको नोट्स बनाया है, ये इसके लिए काफी होगा। ठीक है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में भी टॉपिक है कि सिविल सर्विसेज को लेकर टॉपिक होगा, ट्रांसपेरेंसी को लेकर टॉपिक होगा। तो उन पे आपके नोट्स जो है रेडी होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन पर्टिकुलर टॉपिक पे चैट जीपीटी से आप नोट्स एक बनवा लीजिए, या किसी टॉपर्स के नोट, या फिर मार्केट में जो अवेलेबल है उसको कर लीजिए। आईआर की जहां तक बात है, तो जो विजन का मैगजीन है, ठीक है, विजन का जो मैगजीन है उसके लास्ट 1 ईयर में जो आईआर वाला सेक्शन है उसको आप एक बार देख लो। लास्ट 1 ईयर का 12th मंथ का जो भी आईआर का सेक्शन है, जैसे बहुत सारा ब्रिक्स का सबमिट हुआ, एससीओ का सबमिट हुआ, बिमस्टेक हुआ, तो इसमें भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस पे हो सकता है, ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस, ग्लोबल ग्रुपिंग पे बात आ सकती है, डब्ल्यूटीओ पे बात हो सकती है। तो काइंड ऑफ थोड़ा बीपीएससी के कंपेयर में इसका स्कोप जो है ज्यादा है, और बट ये डुएबल है, आप इसको और कवर कर लोगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा कि पता नहीं चल रहा है कि इसको कहां से करें। ठीक है, तो आईआर के लिए आपका हो गया। देन कम जीएस 3। ये सेक्शन रिलेटिवली डायनेमिक होता है, और इसका रीजन है कि इसमें सब्जेक्ट्स भी डायनेमिक है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना होने की वजह से ये बहुत डायनेमिक हो जाता है, लेकिन इसमें करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल ज्यादा होते हैं। तो अगेन जो विजन का जो मैगजीन है उसके उसके जो इंपॉर्टेंट इनमें डेवलपमेंट हुए हैं, सिक्योरिटी है, अभी इंडिया पाकिस्तान जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें क्या हमारा एयर डिफेंस का रोल रहा, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा है। ठीक है, साइंस एंड टेक में अगेन इसरो। आप पीवाईक्यू देखो और पीवाईक्यू से रिपीट करेगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो यूजुअली वही सेम वही जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उनको यूज करना है, सीए के साथ उसको मतलब करंट अफेयर के साथ ब्लेंड करना है, यूपी एंगल के साथ उसको। डिफेंस पे लेके यूपी में बहुत सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। अभी ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी यहाँ पे आपका यूपी में उसको शुरुआत किया गया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूपी के बारे में आ सकता है सवाल। ठीक है, ये हो गया। देन कम जीएस 4, एथिक्स। अगेन गेम चेंजर, और बहुत सारा डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है इस वजह से, क्योंकि मार्क्स ज्यादा वैरी करते हैं। तो एथिक्स का सिंपल हिसाब है कि जो सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, एम्पैथी हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, ईटीसी। ठीक है, इनमें आपको डेफिनेशन, इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना लेना है, एग्जाम्पल्स लेने हैं सोशल लाइफ से, सोशल पॉलिटिकल लाइफ से, और देन फिर पर्सनल एग्जाम्पल्स भी आप इसमें कोट कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपने ये कर लिया ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। उसके बाद वो डिफाइन, डिस्कस, कमेंट जो भी है वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आपने अगर आपके पास ये अगर कंटेंट है तो आपको एक ढांचा क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि एथिकल डिलेमा क्या है, और सिविल सर्वेंट्स कैसे इसको फेस करते हैं। तो आपको एक डिफिनेशन बता क्रिएट रखना है कि हाउ इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंटरेस्ट सिविल सर्वेंट फेसेस। एग्जांपल दे दो कि एंड हाँ, एथिक्स के लिए ये चीज ये करना है, आपको 10-15 सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल याद रख लेने हैं, सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल, और उन्होंने ऐसा कोई काम, एथिकल काम किया हो, और उनको बार बार कोट करते रहना। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर एग्जांपल है कि आर्मस्ट्रॉन्ग पामे करके एक नागालैंड के एक आईएएस थे, और रोड्स बनानी बहुत डिफिकल्ट थी उस एरिया में, लेकिन इन्होंने क्राउड फंडिंग करके, ठीक है, सरकार का पैसा लिए बिना इस चीज को क्रिएट किया। तो ये दिखाता है कि कैसे उनको एम्पैथी हुआ व्हेन भी 100 की रोड्स ठीक नहीं है, और कैसे उसने इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया और कैसे उन्होंने आगे किया। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये वाला फॉर्मेट क्लियर रखना है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, एग्जांपल्स भर देने चाहिए आपको। ठीक है, इसमें आता है फिर केस स्टडी का भी एक मामला आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन यूपीएससी में जैसे केस स्टडी बहुत हाफ 50% केस स्टडी होता है। तो इसमें क्या आपको करना है, इसका एक फॉर्मेट है कि आपको इंट्रोडक्शन सिंपल करना है, जो भी है, जो भी केस स्टडी दी गई है वो किस बारे में है, हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उसको डिफाइन कर दो। देन आपको लिखना है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। मान लो कि कोई रोड पे जा रहा है और किसी को मृत अवस्था में या फिर घायल अवस्था में पाता है, तो कौन कौन स्टेक होल्डर है? हम खुद हैं, जो आदमी घायल है वहां पर वो है, आम जनता है, सरकार है। ठीक है, वो आपका हो गया। एंड देन उसके बाद आप कर सकते हो कि इश्यूज इन्वॉल्व। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा एग्जैक्टली क्या पूछा गया, लेकिन एक जनरल टेम्पलेट है, इश्यूज इन्वॉल्व। एंड देन कोर्स ऑफ एक्शन सीधे आपसे पूछेगा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका।
एंड देन कंक्लूजन। तो ये फॉर्मेट आपका एथिक्स में रहेगा, इससे हो जाएगा। एक सब्जेक्ट जो रह गया वो है एसे, ठीक है। 3 एसेज होंगे 50-50 मार्क्स के, मतलब 150 टोटल हो गया। एंड आप देखोगे तो एक टेम्पलेट फिक्स है कि एक गवर्नमेंट स्कीम पूछता है, गवर्नमेंट स्कीम का एक ऐसे फिक्स रहता है लास्ट वाला। उसके अलावा जो है काफी डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड की कोई फिलोसफी दे दी चाहे वो कर दी, सीधे कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बून और बैन, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ठीक है, सिंपल लिटरेचर एंड कल्चर। तो उनके लिए आपको जो जिस तरह आपने बीपीएससी में तैयारी की है वो आपको हेल्प करेगा। उसमें वही आपका करंट यूपी का एंगल, क्योंकि यूपी एंगल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज नहीं किया था, क्योंकि मैंने यूपी स्पेशल बहुत ज्यादा कंटेंट था नहीं मेरे पास, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसके वजह से मुझे थोड़ा सा उसका नुकसान उठाना पड़ा। सो लाइक इफ यू वांट कि थोड़ा सा उसको लगे एग्जामिनर को कि हाँ ये समझ रखता है, मतलब थिंक कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, मणिपुर का ही अगर स्टेट पीसीएस है तो मणिपुर के बारे में तो आप लिखोगे ही ना, कि पता चले कि हाँ कितनी समझ है। बिहार में आप बिहार के एग्जाम्पल देते थे, ठीक है, यूपी से कोई करंट अफेयर्स में कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी बात करनी है, तो ये हो गया इस। उसके बाद वही 6-7 जो पेपर है, मतलब GS 5 और GS 6, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। तो यही जो आपने 1 2 3 जो आपने GS 1 2 3 का देखा है ना, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ये है आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इसमें आप यूपी का कॉन्टेक्स्ट जोड़ दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा GS 5 और 6 भी, ठीक है। तो सपोज कि हिस्ट्री के टॉपिक में लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1850 टू 1950, सपोज ये लिखा हुआ, तो उसमें लिख देगा यूपी का हिस्ट्री फ्रॉम इतना तो इतना, ठीक है। रोल ऑफ पीपल इन मॉडर्न हिस्ट्री, रोल ऑफ पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश फ्रॉम। तो आप जब ये वाला पोर्शन पढ़ोगे GS 1 2 3, तभी आप इसमें यूपी के एंगल को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। उसके अलावा यूपी की जो भी कोई बुक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होगी उसको पढ़ लो। आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की जो यूपी स्पेशल बुक आती है उसको आप पढ़ लो, वो आपको हेल्प करेगा, और ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यूपी स्पेशल इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते भी हैं। तो खैर उसको ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर करके मत जाओ। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या बात किया। यूपी यूपी पीएससी जो 2025 होने वाला है, उस पे जो मैंने जो मेरा ब्रीफ सजेशन है, हिंदी इससे पहले लिखते हैं जीएस ऐसे, GS 1, GS 2, GS 3, एथिक्स, ठीक है, GS 5 और GS 6। कॉमन क्या है? कॉमन इन सब में जो कॉमन है वो है यूपी एंगल, ठीक है, प्लस करेंट अफेयर्स, प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, प्लस आप मॉक्स, एटलीस्ट इनके 2-2 मॉक्स दे देना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16, एटलीस्ट 16 मॉक्स, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं तो मॉक्स के क्वेश्चन भी डायरेक्ट। ये जो है कॉमन है, इन सब में जो है ना ये सारी चीजें आएंगी। इसमें अलग क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि जो फॉर्मेट है उनको लर्न करना है, ठीक है। इसका तो पीवाईक्यू ही समझ लो कि जो पीवाईक्यू बैंक जो है वही इसका कंटेंट भी है, ठीक है। ऐसे के लिए ऐसे के लिए अगेन आपको ये सारी यूपी एंगल्स, करंट अफेयर, पीवाईक्यू सब देखना है। और अगर आप पेपर पैटर्न को देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम का एक सवाल आता है, तो आप उसको प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स के टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओ ऐसे में, और मॉक लिख के जाओ, ठीक है। GS 1 में वही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, GS 1, GS 2, GS 3, सिंपल यही सारी चीजें अप्लाई होंगी। एथिक्स के लिए मैंने डिटेल से बताया कि केस स्टडी में आपको क्या करना है, कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, इसको देखना। अगर मेरे पास नोट्स अगर मिलता है मेरे टाइम का तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ये केस स्टडी हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है। एंड देन एग्जांपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट, एग्जांपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए मैंने बोला कि यूपी की कोई बुक हो उसको आप कर लो। हाँ, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की दोनों की कर लेनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपको यूज करना है। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि स्टेट द फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एज एग्जांपल। मान लीजिए GS 3 का ही सवाल आता है कि स्टेट द कंडीशन
ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश या इंडिया। अगर जीएस 3 है तो इंडिया बोल देगा, यूपी है बोलेगा जब जीएस 5-6 हो। ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे ना कि सीधे जीडीपी क्या है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, आप कुछ तो ऐसे करके बोलोगे तभी लगेगा ना कि ऑथेंटिक है। उसके बाद आप पाई चार्ट बना लो, ठीक है, कि हाँ आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये है, एग्रीकल्चर का ये हो गया, ये आपका सर्विस का ये हो गया, इंडस्ट्री का ये हो गया। आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, कि लास्ट सिंपल ऐसा कुछ बना दो, यहाँ पे प्लॉट कर दो, एक दो भी याद है कि सिविल 7.6% से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आपका 8.6। आपको कुछ याद रहेगा तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो, क्रिएटिवली आप उस चीज को रख सकते हो। टॉपर्स की कॉपी देखो, जितना होगा उतना हेल्प मिलेगा आपको। सो दिस इज ऑल इन ब्रीफ अबाउट यूपीपीसीएस। ठीक है, एंड समय इज नॉट, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने का समय है। तो आप एटलीस्ट ये इंश्योर कर लो जो मैंने बोला कि आपको 16 मॉक्स एटलीस्ट लगा लेने हैं। इसको अगर आप कर लेते हो तो हो जाता है। ऑल द बेस्ट।